हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 55 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 55 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को। मैप वर्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सोशल साइंस का, एसएसटी का, स्पेशली तब जब हमें अच्छा स्कोर करना हो। अच्छे का मतलब है 90 प्लस की तरफ जाना हो, और 90 प्लस की तरफ अगर जाना है तो 95 या 100 तक अगर पहुंचना है तो मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टाइम सेविंग भी होता है। अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो जो टाइम बचता है उस टाइम को हम यूटिलाइज कर पाते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में, तो वो भी एक एक्स्ट्रा हमारी हेल्प होती है कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। दूसरा, जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, जिनको सिर्फ इस पार से उस पार जाना होता है, तो उनके लिए मैप वर्क काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 55 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 55 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड जो मानचित्र कार्य है, मैप वर्क है, उसका अभ्यास करने वाले हैं। आज के दिनांक है 19 नवंबर 2020। फ्रांस की रेखा मानचित्र पर कुछ स्थान दिए गए, उनको हमें पहचानना है। यानी कि हमें क्या करना है, इनको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। यानी हमारा जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है। हिस्ट्री का जो हमारा मैप वर्क है उसमें हमें लोकेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो प्लेसेस दिए होंगे हमें पहचानना है कि ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड केवल 4 पॉइंट्स है हमारे सिलेबस में, जो रिवाइज सिलेबस है। वो है पेरिस, नांतेस, बोर्दो और मार्सेल्स। तो चलिए हम देखते हैं, चेकआउट करते हैं मैप वर्क। ये है मैप ऑफ फ्रांस और यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स विजिबल हैं, ए, बी, सी और डी हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ये है पेरिस। पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पेरिस में। उसके बाद जो बी दिया गया, ये नांतेस है। नांतेस इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा था। स्लेव जो ट्रेड होता था, दास व्यापार होता था, उसका एक इम्पोर्टेंट सेंटर था नांतेस। सी, ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है फ्रांस की, और ये भी उस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट थी दास व्यापार के लिए। उसके बाद डी दिया गया, ये मार्सेल्स है। मार्सेल्स जो शहर है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि यहीं से राष्ट्रवाद की भावना थी पूरे यूरोप में फैली थी। साथ ही साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यहाँ के लोगों का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। तो ये 4 प्लेसेस है, पेरिस, नांतेस, बोर्दो एंड मार्सेल्स। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अभी से अगर हम तैयारी करते हैं तो ये मत समझिए कि हम 9th क्लास में हमारी नींव तैयार हो रही है। अगर हमारी नींव कमज़ोर होगी तो शायद हम बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी ना बना पाएँ। नींव जितनी मजबूत होगी हम उतनी बेहतर बिल्डिंग तैयार कर पाएंगे। तो अभी से लग जाइए। अगर तैयारी नहीं शुरू की है तो शुरू कर दीजिए, टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक और ऑप्शन है आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उनको एक स्पेसिफिक बैच मिलेगा, और उसके थ्रू मेरे लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है कि ये बच्चा स्पेशल है, और उसके कमेंट का रिप्लाई देना मेरे लिए और ईजी रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।